हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अभ्यास चल रहा था उसी के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो 4th क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करा दिए थे और जो आपको होमवर्क दिया था आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, चलिए। तो फिर 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि दूसरे पूर्णांक में से पहला पूर्णांक घटाइए। चलिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। -8 1 2। क्या लिखा है? दूसरे पूर्णांक में से पहला, दूसरे में से पहला घटाना मतलब दूसरा वाला पहले लिखना है। 3126 माइनस, ये वाला माइनस कौन सा है? घटाने वाला माइनस है। और ये क्या लिख रहा है? -812। ठीक है, तो इसको हमको ऐसे सॉल्व करना है। चलो, और देखो ध्यान से देखो, हमने एडिशन तो देख, जोड़ना तो देख लिया था, लेकिन अब इनको घटाते कैसे हैं? तो देखो क्या करो, जो पहले लिखा है उसको ऐसे लिखना है। देखो 3126, जो ये माइनस है इसकी जगह करो प्लस। कौन से वाले माइनस का? घटाने वाले माइनस को। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा था हमारा कैसा? -812 और 3126। ये वाला माइनस तो इसके पास है, ये माइनस कहाँ से आया? तो ये माइनस कहाँ से आया? ये घटाने वाला माइनस। क्वेश्चन में लिखा है ना घटाइए, तो ये हमने खुद लगाया। तो ये घटाने वाले माइनस का होगा प्लस, और जो भी अंदर का साइन है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसको उसका अपोजिट कर दो। जैसे माइनस है तो प्लस कर दो, और प्लस है तो माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा? माइनस की जगह +812। ठीक है, और फिर अब देखो अब ये क्या बन गया? दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का जोड़। तो कैसे करते हैं? सीधे जोड़ देते हैं। कैसे? 3126 और 812। 6 और 2 8, 2 और 1 3, 8 और 1 9 और 3। आंसर क्या जाएगा? 3 9 3 8। और इसका साइन क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? वही जो दोनों का होता है, इसका दोनों नंबर का जो चिन्ह होता है वो। ठीक है, जो हमने पहले की क्लासों में पढ़ा है उसको रिवाइज भी करते जाइए, तो फिर पीछे की चीज आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, कुछ लोग देखो इसको ऐसे भी बताते हैं कि माइनस का इंटू माइनस में हुआ तो प्लस हो जाएगा, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन असली में ये हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस का इंटू माइनस में करोगे प्लस और डायरेक्ट ऐड कर दो, है ना। और प्लस का इंटू माइनस में करोगे माइनस, माइनस का इंटू माइनस में प्लस। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -6 में से किसको घटाना है? ये देखो घटाने वाला घटाने वाला। -6 में से घटाना है किसको? हमको +8650। कैसे करेंगे? देखो आप दोनों तरीके से बता देता हूँ। ये -6 पहला पूर्णांक ऐसा कैसे लिखते हैं? माइनस की जगह प्लस करते हैं, और जो यहाँ पर है उसका साइन क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। और ये क्या बन गया? दो पूर्णांकों का योग जिनके चिन्ह क्या है? समान है। तो कैसे करते हैं? समान चिन्ह वालों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? 6 5 6 8। और चिन्ह कौन सा लगाते हैं? जो दोनों का होता है, माइनस। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। -6, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का, प्लस और माइनस माइनस होता है, और 8 6 5 0। और फिर से वही दोनों समान चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे, और चिन्ह क्या आएगा? जो दोनों का है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। और हमेशा याद रखना, जो इसमें क्या लिखा है? दूसरे पूर्णांक में से पहला घटाना है, इसलिए मैं दूसरे वाले को पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ मैं करता हूँ, थर्ड आपको करना है। ठीक है, 0 में से किसको घटाना है? -155। देखो जब भी माइनस का है और आगे भी माइनस हो, उसे ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो देखो कभी भी 0 में से किसी भी पूर्णांक को घटाना तो कुछ मत करो, उसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, जैसे -155 का क्या हो जाएगा? +155। या फिर ऐसे करेंगे 0, ये माइनस का क्या होता है? प्लस, और ये माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस। और 155 से 0 ऐड करोगे 155। ठीक है, तो चाहे ऐसे कर लो, या फिर 0 में से किसी भी चीज़ को घटाना है, किसी भी इंटीजर को घटाना है, तो उस इंटीजर का साइन चेंज करके लिख दो, है ना। मतलब उस पूर्णांक का साइन चेंज, जैसे तो लिखा है 0 - 5 है, मतलब 0 में से 5 को घटाना है, तो 5 क्या है? प्लस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -5। 0 में से -5 को घटाना है, तो -5 को घटाना है। -5 क्या लिखो? 5, साइन क्या है? माइनस का, 5 का माइनस का तो प्लस। ठीक है, जो भी इंटीजर का साइन होता है वो चेंज करके बस वही इंटीजर लिखो। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक।
ठीक है। तो इसी तरह से पांचवा आप कर लेना, ध्यान रखना पांचवे में -1005 से 0 को घटाना है और छठा आप कर लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट योग करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। कितना लिखा 1262 1262 प्लस माइनस -366 प्लस -962 प्लस 566, ठीक है। तो देखो क्या करो, जितने भी प्लस प्लस वाले हैं वो एक साथ लिख लो, जितने भी माइनस माइनस वाले हैं वो एक साथ लिख लो। तो 1262 ये प्लस का है, 566 इसको क्या कर लो प्लस -366 और प्लस -962, ठीक है। दो पूर्णांकों को जोड़ना हमने देखा था, दोनों का समान चिन्ह है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इनका प्लस में क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ना है। देखो अब अभी तक हम ऐसे जोड़ना है 1 2 6 2 5 6 6, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसे क्या करो, देखो इकाई के अंक के साथ इकाई का अंक जोड़ो, तो 6 और 2 क्या है 8, ठीक। फिर ढाई के अंक के साथ ढाई जोड़ो, 6 और 6 12, हासिल क्या है 1, तो उसको किस वाले अंक पे जोड़ दो, अगले वाले पे कर दो। 5 और 1 6, और इसमें कौन सा जुड़ेगा, ये तीसरे नंबर का, कौन सा, सैकड़ा वाला, तो 6 और 2 8 और 1, ठीक है। इन दोनों का क्या है ये प्लस, ये दोनों क्या है पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, इनका समान चिन्ह है, समान चिन्ह वाले को भी क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। 6 और 2 8, 6 और 6 12, 10 और 3 13, लेकिन चिन्ह कौन सा लगता है, जो उनका चिन्ह होता है। अब ये क्या हो गया, अब बहुत ध्यान से देखो, अब ये क्या हो गया, दो ऐसे पूर्णांक जिनका विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो बड़ा कौन सा है, कौन सा है, ये कि ये, तो पूर्णांक तो ये बड़ा है, हाँ दोनों में ये बड़ा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या कहेगा 1828 में से इसको घटा देंगे, कितना आ रहा है 8 - 8 0, 2 में से 2 है 0, 8 में से 3 गए 5, 1 में से 1 गया 0, आंसर क्या आएगा 500। सर अब चिन्ह का क्या करें, तो चिन्ह आप बताओ क्या करें, जो बड़े वाले का चिन्ह होता है वही चिन्ह आंसर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे के क्वेश्चन भी करना है। 4th वाला क्वेश्चन क्या है, -1 प्लस -304 प्लस 304 प्लस 304 प्लस -304 और प्लस 1, ठीक है। देखो क्या करना है, क्या बोला मैंने, जो जो प्लस वाले हैं वो एक साथ, जो जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ। प्लस वाले कौन कौन से हैं, 304, फिर वो वाला भी 304, उसके बाद क्या है माइनस, एक ये प्लस वाले -304, फिर ये वाला -304, -304 और ये -1, ठीक है। तो वो कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो अब ये तो मैसेज सारा लगा, आप क्या कर सकते हो, अगर एक ही तरह का पूर्णांक है उसका अपोजिट साइन के साथ उसे ऐड करना, जैसे देखो ये ऐड है 5 और इसे जोड़ना -5 में, तो ये हमेशा क्या देगा 0 देगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिखा 3, इसे जोड़ना -3 के साथ, तो क्या देगा 0, ठीक है। देखो ये है प्लस का 304 और ये माइनस का 304, क्या देगा 0, प्लस का 304 माइनस का 304 क्या देगा 0, और 1 और -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 + 0 + 0, और आंसर विल बी 0, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अगर सेम एक ही साइन, अगर एक ही पूर्णांक दो अलग अलग साइन के साथ है, मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि अगर दो पूर्णांक ऐसे हैं जिनका साइन अपोजिट है लेकिन उनका संख्यात्मक मान क्या है, समान है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एडिशन में सब जोड़ने में क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो देखो अभी बता दिया, एक बार और बता देता हूँ, क्या जैसे -5 है, इसे आपको जोड़ना है 5 के साथ, तो ये
5 ये 5 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ये 5 लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, तो आंसर क्या आने वाला है 0। ठीक है, अब जब बीच में क्या हो, एडिशन हो या फिर क्या हो, जोड़ने का साइन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन कि कथनों को सत्य बनाने के लिए, चलिए ये ठीक है। चलो क्या लिखा है, -6 प्लस -9 और बीच में रिक्त स्थान। बहुत अच्छे से समझना, अच्छी चीज़ है ये। -6 -9। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये नहीं पता कि देखो ये दोनों पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांक को जोड़ने पर फिर से एक पूर्णांक आएगा और इन दोनों पूर्णांक को जोड़ने पर फिर से एक पूर्णांक आएगा। लेकिन अब हमें ये बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस करना है, दोनों समान चिन्ह के हैं, क्या होगा, सीधा जुड़ जाएगा, 9 और 6 आ जाएगा 15, चिन्ह आएगा माइनस का। दोनों समान चिन्ह है, माइनस करना कैसे करेंगे, मैंने 2-3 बार कर चुका, फिर से देख लो कैसे करेंगे। -6 ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, 9 और 6 क्या हो जाएगा 3, आंसर आएगा प्लस का 3। अब देखो ये पूर्णांक और ये पूर्णांक कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल देना। ठीक है, और करके मुझे सॉल्व करके आंसर कॉपी में दिखाना। ठीक है, या बुक में लिख लेना। ठीक है, तो 3 और -15 में से कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है। दूसरा देखो, -12 -12 चिन्ह -12 प्लस -12। फिर से सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा माइनस प्लस 12, ये हो जाएगा -12 और ये -12, कितना हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा -24। तो 0 बड़ा है कि 24 बड़ा, जो भी बड़ा उसकी तरफ ये वाला मुंह खोल देना। अगर इधर वाला बड़ा है तो ये चिन्ह लगाना, और अगर उधर वाला बड़ा है तो ये चिन्ह लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd 4th। ठीक है, तो 3rd वाला आपका ना 4th में करा था वाला। 4th वाला क्वेश्चन है 6 - -2 प्लस 5 -1 -2 और -3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर, क्या हो जाएगा, 6 माइनस और -2 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और प्लस 5। रिक्त स्थान है माइनस, और अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसा जाएगा, देखो -1 और माइनस प्लस 2। ठीक है, तो अलग से कर लो, -1 माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 1, तो ये जाएगा 1 और ये -3, 8 और 5 13 और ये जाएगा -2। कौन सा बड़ा उसका, ये वाला साइन लगा देना। ठीक है, ऐसे दो पूर्णांक लिखना है जिन्हें जोड़ने पर, ऐसे दो पूर्णांक लिखना है जिन्हें जोड़ने पर पहले क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, दोनों पूर्णांकों से छोटा पूर्णांक क्या हो, दो ऐसे पूर्णांक जोड़ना है जिनका जोड़ हो, जिनका योगफल हो वो क्या होगा, दोनों से छोटा हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं कि -1 को जोड़ दूं मैं -2 से, सरल देते हैं, -1 को मैं जोड़ दूं -2 से, क्या आएगा मेरे पास, -3 आएगा, और -3 -1 और -2 दोनों से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से दूसरे भी ले सकते हो। एक ऐसा पूर्णांक हो जो उनमें से केवल एक पूर्णांक से छोटा हो, एक ऐसा पूर्णांक हो जो उनमें से केवल एक पूर्णांक से छोटा हो। मतलब हमें दो पूर्णांक लेना है, मान लिया हमने कैसे ले लिया, 3 ले लिया और एक 5 ले लिया। ठीक है, हाँ, या फिर -3 ले लो और एक 5 ले लो। ठीक है, इनको प्लस करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। तो जो 2 है वो 5 से छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है, और क्वेश्चन में यही करने का हमें बोल रहा है क्या, कि 2 ऐसे पूर्णांक लेना है जिसका जो योगफल आए वो किसी एक से छोटा हो। तो जो 2 है वो -3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। ठीक है, तो हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन आपको ट्राई कर सकते हो, क्या है कि एक ऐसा पूर्णांक हो जो उन दोनों पूर्णांकों से बड़ा हो।
ठीक है, तो तीसरा वाला आप खुद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिनका अंतर, अब हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, अंतर निकालना मतलब हमें दो ऐसे पूर्णांक लेना है, एक ऐसा पूर्णांक जो पूर्णांकों से छोटा हो। ठीक है, दो ऐसे पूर्णांक लो जिनसे कि वो छोटा है। देखो एक हमारे पास क्या आएगा, -1 ले लो और क्या ले लो, माइनस ये 3। ठीक है, अब देखो एक पूर्णांक हो गया हमारा -1, एक हो गया हमारा 3, और जो अब उत्तर जो आएगा तो क्या है, इसका उत्तर क्या आएगा, -4। तो जो -4 है वो 3 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने एक ऐसा युग्म चुना जिनका दोनों का जब हमने अंतर देखा तो वो दोनों से ही क्या निकला, छोटा निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये 90 का है। ठीक है, 90 का पहला है, एक ऐसा पूर्णांक हो जो उन दोनों पूर्णांकों से बड़ा हो। तो उन दोनों पूर्णांकों से कैसा बड़ा हो, इसी को देखो -1 -3। आंसर क्या आएगा, देखो सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 -1 से भी बड़ा है और -3 से भी बड़ा है। ठीक है, ठीक है, अगला है, एक ऐसा पूर्णांक हो जो उनमें से केवल एक पूर्णांक से बड़ा हो। एक ऐसा पूर्णांक हो जो उनमें से केवल एक पूर्णांक से बड़ा हो। एक ले लो 7, एक ले लो 3, क्या आ जाएगा 4। तो 4 क्या है, 7 से छोटा है, और उसने ये बोला है कि किसी एक एक हमने लिया -7, तो सॉरी एक लिया हमने 7, एक लिया 3, 7 में से 3 गए तो क्या बचेगा 4। तो 4 क्या है, 7 से छोटा है और 3 से बड़ा है, और उसने भी यही बोला है कि एक ऐसा पूर्णांक हो जो केवल उनमें से एक पूर्णांक से बड़ा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी विशेष दिन सुबह 10 बजे दिल्ली का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मध्य रात्रि में यह गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखते हैं कि 10 बजे दिल्ली का तापमान कितना दिया है, 13 डिग्री सेल्सियस, और मध्य रात्रि में दिल्ली का तापमान कितना, 6 डिग्री सेल्सियस बचा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो दिन में 13 डिग्री सेल्सियस मतलब गर्मी थी, रात में ठंडक हो गई, तो ये टेम्परेचर 13 से 6 पे पहुंच गया, तो ये कितने डिग्री कम हुआ। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो देखो गिरावट, कितनी गिरावट है, मतलब क्या करना है, इसमें से माइनस कर दो। तो 13 डिग्री था, 6 पहुंच गया, कितनी डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, 13 में से 6 गए तो 60 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, दिल्ली में गिरावट ऐसे लिखना चाहिए, दिल्ली के तापमान में गिरावट, दिल्ली के तापमान में गिरावट। ठीक है, इसी तरह से चेन्नई का दिया उससे लिख लेते हैं। ठीक है, ये इतना लिखने के बाद अगले स्टेप में लिखना 10 बजे चेन्नई का तापमान कितना है, 10 बजे चेन्नई का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। फिर मध्य रात्रि में चेन्नई का तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब चेन्नई में कम गर्मी पड़ रही है। और फिर चेन्नई के तापमान में गिरावट, सुबह 18 था, रात में 10 बचा, तो कितना डिग्री कम हुआ है, 8 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दिल्ली में कितने डिग्री सेल्सियस कम हुआ था, 7 डिग्री सेल्सियस, और चेन्नई में कितने डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखोगे, अतः अब पहले ये बताओ कि 18 बड़ा, सॉरी कितना, 8 डिग्री बड़ा कि 7 डिग्री बड़ा। तो अब तो पढ़ लिया हमने पूर्णांक, तो बता ही सकते हैं कौन सा बड़ा, 8 के 7, 8 बड़ा। ठीक है, तो कहाँ पर ज़्यादा गिरावट हुई है, चेन्नई में, तो
अतः चेन्नई में अधिक गिरावट हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे अभ्यास 1.1 खत्म होता है। अगली क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।